कि यहाँ पर कोई भी मुस्लिम यदि प्रवेश करे तो किसी भी तरीके पहचानो। संगम की छटा इन दिनों देखते ही बन रही है। वजह है महाकुंभ, और महाकुंभ की जब बात आती है तो बात सबसे पहले की जाती है संतों के समागम की। तो देखिए, संगम का महत्व भी बढ़ जाता है और संतों का जो महात्म है, जो महत्व है, वो भी कई ज्यादा बढ़ जाता है। बात यहाँ पर गुरु और शिष्य के बीच की भी आती है, क्योंकि जैसे गुरु हैं वैसे ही शिष्य हैं और उन शिष्यों के भी कई शिष्य हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक खास शख्स मौजूद हैं जो श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा से संबंध रखते हैं। आचार्य जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमात्मा दास निर्मोही, छतरपुर संकट मोचन मंदिर का मैं पीठाधीश्वर और महंत हूँ। महत्वपूर्ण चीज ये आपसे पूछना चाहेंगे कि आप कब संगम में आए और अब तक कितनी डुबकियां लगा चुके हो? क्योंकि महत्व तो देखिए, बाथरूम से नहाने का महत्व होता है कि प्रयागराज की धरती पर अगर आप मौजूद हो तो कितनी डुबकी आप संगम में रोज लगाते हो? देखिए, जो अपने संतों की जो परंपरा है, हमारा अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़ा के जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, जो भारत बोलिए विश्व भी बोल सकते हैं, पूरे भारत के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, परम पूज्य श्री महंत राजेंद्र दास जी, और अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा के वो राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं अखाड़ा परिषद के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा के हैं वो। मैं पूछ रहा था डुबकियां कितनी लगा चुके हो अब तक? डुबकिया में एक पहले अमृत स्नान हो चुका है। किस तारीख को हुआ था आप बताइए? अमृत स्नान अभी 14 तारीख को हुआ था, एक वो हुआ, अब दूसरा 29 को आएगा। अच्छा, तो पूजा का समय क्या रहता है? कहते हैं क्योंकि जो संगम के तट पर कल्पवास करते हैं और रहते हैं, उनका एक शेड्यूल होता है कि सुबह के वक्त पूजा करते हैं, डुबकी लगाते हैं। तो जरा उस संबंध में हमें बताइए। देखिए, जो मेला प्रशासन है तो हमारे जो अखाड़े के पूज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो तय करते हैं, ठीक है। तो हम तो सेवक हैं अजय, तो छोटे संत हैं, उनकी जो सेवा जो आदेश होता है, हम लोग क्या है, मैं हूँ अखाड़े का, वो सब छोड़िए, मैं हूँ अखाड़े का सैनिक। सैनिक बोले तो अखाड़े का सैनिक होता है, जो ऊपर से आदेश आता है हम लोग उसको फॉलो कराते हैं नीचे, ठीक है ना। और अपने अखाड़े हैं पंच, जैसे पंच मीन्स 5, अखिल भारतीय ऐसे करके अपने निर्मोही अखाड़ा है, दिगंबर अखाड़े हैं, ऐसे निर्मोही अखाड़े के 9 गेट बने हैं। अभी आप बाहर से वीडियो बनाइएगा तो मेन हेड एक ये उसका वो हो गया, ऑफिस बोलिए या मतलब मेन संत जी हमारे जो यहाँ रहते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्रीमंत राजेंद्र दास जी, तो उनका मेन ये है। तो सारा किसी को कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो यहीं से होता है। और अभी हमारे गुरु जी ने पूर्व का वीडियो देखिएगा, फोटो देखिएगा, तो उनका आदेश हुआ था कि यहाँ पर कोई भी मुस्लिम यदि प्रवेश करे तो किसी भी तरीके पहचानो। प्रशासन जो भी है वो अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है योगी जी। आप पहचानेंगे कैसे अगर कोई मतलब मुस्लिम हो? देखिए, जैसे आप पत्रकार हैं तो आप बताइए, आपकी कोट भाषा पत्रकार ही तो समझ पाएगा। हम संत है तो संत की भाषा कौन समझेगा? संत ही तो समझेगा। कि आप जो है गाड़ी चलाने लगे क्या रेलवे वाली? तो जो जिस भाषा में समझेगा उसको भाषा हमको भी समझाना आता है। वैसे कहते हैं कि देखो, हिंदुओं का एक मूल सिद्धांत भी कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, कि हम भारतीय, हम हिंदू हैं और पूरा विश्व जो है वो पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो फिर ये हिंदू मुस्लिम का एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि संत जो होते हैं उन्हें ज्यादा जानकारी होती है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो फिर ये हिंदू मुसलमान की बात क्यों बीच में आ जाती है जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं? देखिए, वसुदैव कुटुंबकम मीन्स क्या, पहले आप मुझको इसको जवाब दीजिए। वसुदैव कुटुंबकम मीन्स ये होता है कि जैसे ये हमारा गेट है, ये एक घर है, यहाँ आप सिस्टम से आओगे तो ठीक है, और तुम यहाँ आके कहोगे कि हम पूजा नहीं करते, हम नमाज करेंगे, तो फिर हम काहे को तुमको खादेड़ के बाहर ना कर देंगे? सीधी बात। आप आए हैं, कितने अच्छे हैं आप बताइए, आप मीडिया के हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, नवयुवा पीढ़ी हैं, और हमारी उम्र आपसे शायद मेल खाती होगी, हम नहीं जानते, लेकिन चेहरा देख के बोल रहे हैं। तो आप में अंदर ये जोश है। और जो बड़ी बड़ी मीडिया है तो उनका तो कुछ कहना ही क्या, वो तो बड़े बड़े लोग, उसकी तो बातें छोड़िए, वो बड़े हैं। देखिए, आग जितनी तेजी से जलती है तो बुझती भी है, और जो गेट बड़ा होता है तो एक दिन ऐसा समय आता है कि साला टूट के नीचे गिर जाता है। हो आगे बोलो। महत्वपूर्ण सवाल मेरा अभी भी वही है कि अगर कोई दर्शनों के लिए आना, क्योंकि महाकुंभ एक बहुत बड़ा विश्व का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, त्योहार है, तो कोई देखने के लिए आना चाहिए। हमारे अखाड़े ने, निर्मोही अखाड़ा संत समाज ने बहिष्कृत किया है, मुस्लिम प्रवेश वर्जित है, सीधी बात। चूंकि ये बताइए आप मुझको, सीधी बात है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, गुस्सा भी आता है। मक्का मदीना में हिंदू क्यों वर्जित है? क्यों नहीं जा सकता वहाँ? यदि वो वहाँ नहीं जा सकते तो यहाँ नहीं आ सकते, सीधी बात खत्म। आगे बोलो। तो अच्छा, तो मतलब पूरी तरह निषेध? यस।
कोई स्कोप नहीं कि अगर दर्शन करने के लिए आना है, देखने के लिए आना है? ना 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 ना, कुछ नहीं, बाहर से देखे, अपना वीडियो फोटो में देखे ना, पूरा मीडिया चल रहा है। तो देखिए साफ तौर पर कहना है इनका कि ये पर्व हिंदुओं का है तो केवल अंदर आए, क्योंकि बात जाहिर सी है कि जब महाकुंभ का इतना बड़ा उत्सव है तो कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन साफ दो टुक कहना है कि यहाँ पर सिर्फ जी बिल्कुल एंट्री जो होगी हिंदू की होगी। बात अमृत स्नान की आती है। देखिए अमृत स्नान का मैं आपसे महत्व जानना चाहूंगा। देखिए, मैं रामायण भी बोलता हूँ, राम कथा भी बोलता हूँ, उसी में आप दोहा बताइएगा कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ठीक है, हम किसी की हम कहते हैं हिंदू होना चाहिए। मैं संघ का प्रचारक रहा हूँ पहले, ठीक है, प्रथम और प्रशिक्षित भी हूँ, संघ का प्रचारक रहा हूँ, ललितपुर रहा, हमीरपुर रहा, तर्रा रहा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक तो आप जानते हैं कि संघे शक्ति कलौ युगे मीन्स क्या। अब इसमें लोग संघ से जोड़ देंगे, वो अलग विषय है। संघे शक्ति कलौ युगे का अर्थ होता है कि संगठन में शक्ति होती है, और हम हर उस हिंदू का सम्मान करते हैं। पूज्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाल्मीकि समाज का यहाँ सम्मान किया था, लोगों ने वगैरह वगैरह बोला, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो हमारे मतलब समाज में वाल्मीकि समाज भी आता है, वर्मा समाज भी आता है। एज ए ओनली हमको चाहिए क्या, हिंदू। मोदी योगी जी ने एक नारा दिया था, वो भी अपने संत समाज के बहुत अच्छे चेहरा है। मैं तो कहता हूँ कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री होंगे वो। हमारे संत शिरोमणि हैं योगी जी, और वो बनेंगे, और कोई रोक के दिखा दे। अच्छा, महाकुंभ का भी महाआयोजन जो सफल बनाने की कोशिशों में जुटे हैं वो योगी जी जुटे हैं। कैसा लग रहा है, इतना बड़ा आयोजन किया है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? प्रसन्न हूँ कि मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं अब उसकी बात ही ना पूछे। इतनी अच्छी व्यवस्था। आप देखिए सेक्टर 7 पे जाइए, घूमना हो, दर्शन करना हो, देखिए देश विदेश से कितने अच्छे अच्छे साधु आते हैं, आप यहाँ दर्शन करिए। अरे भोजन का मैं कहता हूँ, कोई भी विश्व का आदमी आ जाए, चाय की उसको 1 रुपया जेब का नहीं लगना, भोजन रहना खाना सब फ्री है। और बताओ, भोजन रहना खाना फ्री, अरबों खरबों आ जाए, पूरे विश्व को आ जाए लोग। हाँ, बीच में जो आग की घटना थी, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, थोड़ी से हुई है, विरोधियों ने कराया है, और उसमें सरकार को घेरे। हालांकि तो पूज्य योगी जी ने तुरंत आए, बाईप्लेन आए, और तो आगे उसको किया, लेकिन उसको इतना का इतना बना दिया। ये तो घटना छोटी मोटी होती रहती है, जान के थोड़ी, लेकिन ये विरोधियों की चाल हो सकती है। मैं भी कहूंगा कि सफल ना हो उनका महाकुंभ, ये हो सकता है। तो देखिए विरोधियों की चाल बताए है, और महाकुंभ का महत्व क्या होता है उसके बारे में हमें जानकारी दी है। ऐसे ही कई संतों से हम आपको फिर परिचित करवाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। कैमरामैन रिंकू के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।